गृह मंत्री इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल के ऊर्जावान, युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई पेमा खांडू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, अरुणाचल के गृह मंत्री महोदय, हमारे सांसद और अरुणाचल भाजपा के नेता श्री तापिर गांव जी, यहां पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, शिक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वज्ञानंद जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी गण को मैं प्रणाम करता हूं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को जय हिंद कहकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब भी अरुणाचल आता हूं तो हमेशा कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं है। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। 50 साल से यहां पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक बच्चे के जीवन को मंदिर बनाने का काम किया है। मेरे गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। मैं बचपन में राम जी मंदिर था, वहां जाता था। वो हम बच्चों के सामने कुछ उपदेश दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम, जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से, बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं, या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से इस सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां आया तब मुझे हेलीपैड पर लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, किरण रिजिजू मेरे साथ थे। वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। अरुणाचल एक दृष्टि से देखिए तो 7 अर्थ में नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे धीरे समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है। परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल की समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहां सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं, देश के हर क्षेत्र के अंदर है। दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है। हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय
संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए है, अपने संगीत को संजोए हुए है, अपनी भाषा को भी बचाए हुए है और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहां जो तपस्या करी है वो है। आज मैं यहां आया हूं तब लोथा खुनबाओ को और डांगवांग को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापस जाते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और संन्यास भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं सकता। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।